संस्थान VET क्षेत्र में शिक्षकों एवं प्रशिक्षकों और अन्य हितधारकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है तथा अक्सर राज्य स्तरीय एजेंसियों और संबंधित मंत्रालयों के साथ सहयोग करता है। NCERT द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रम एवं पहल और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भारत में राष्ट्रीय स्तर की छात्रवृत्ति योजना है, जिसमें उच्च एवं बौद्धिक एवं शैक्षणिक क्षमता वाले छात्रों की पहचान की जाती है। इसके लिए केवल वे छात्र ही परीक्षा में बैठ सकते हैं जो 10वीं कक्षा में पढ़ रहे हों। यह परीक्षा कक्षा 2 चरणों में आयोजित की जाती है। राज्य स्तरीय प्रथम चरण और राष्ट्रीय स्तर द्वितीय। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थी को अंतिम चरणोपरांत स्नातकोत्तर स्तर पर अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति अथवा एक मुफ्त प्रोत्साहन का लाभ दिया जाता है। छात्रवृत्ति छात्रों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करती है, खासकर उन छात्राओं के लिए जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं। अखिल भारतीय शैक्षणिक सर्वेक्षण NCERT द्वारा समय समय पर आयोजित इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में देश की समग्र प्रगति की जानकारी एकत्र करना एवं संकलित करना, उनका प्रसार करना है। इस सर्वेक्षण के माध्यम से वंचित वर्गों एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लड़कियों और शैक्षणिक रूप से पिछड़े अल्पसंख्यक समुदाय में शिक्षा की स्थिति की जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा इस क्षेत्र के माध्यम से निम्न उद्देश्यों को सुनिश्चित किया जाता है। यह सर्वेक्षण शैक्षणिक नीतियों, योजनाओं को विकसित करने और उनकी निगरानी करने में सहायक है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा की सुविधाएं, प्रोत्साहन योजनाएं कितनी सफल है, इसकी जानकारी प्रदान करता है। शिक्षा का माध्यम और पढ़ाई जाने वाली भाषाएं इत्यादि की स्थिति क्या है, यह सर्वेक्षण कहलाता है। शिक्षकों और उनकी शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता की जानकारी मिलती है। शिक्षक नवाचार पुरस्कार 1960 के दशक में माध्यमिक विद्यालयों को शिक्षकों के लिए एक कार्यक्रम चलाया गया है, जिसमें शिक्षकों को अंग्रेजी या किसी अन्य भारतीय भाषा में शिक्षण प्रक्रियाओं या तकनीकों पर विस्तृत पत्र लिखने का अवसर प्रदान किया। इसी आधार पर यह पुरस्कार देने की शुरुआत हुई। समय समय पर योजना में परिवर्तन कर इनके दायरे को बढ़ाया जाता रहा। 2004 से 2005 इस योजना को स्कूल के शिक्षकों और शिक्षकों के लिए अभिनव एवं प्रथाओं और प्रयोगों पर अखिल भारतीय प्रतियोगिता के रूप में जाना जाता था। 2005 से 2007 के दौरान NCERT द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी और शिक्षक नवाचार पुरस्कार का नाम देकर नए सिरे से परिभाषित किया गया था। इस योजना को 2017-18 में स्कूल और शिक्षा संस्थानों के लिए शिक्षा के अभिनव प्रथाओं और प्रयोगों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के रूप में फिर से नामित किया गया। राष्ट्रीय बाल वैज्ञानिक प्रदर्शनी पहली विज्ञान प्रदर्शनी संयुक्त रूप से 1971 में बच्चों के लिए राष्ट्रीय विज्ञान प्रदर्शनी के बैनर तले NCERT और UGC द्वारा दिल्ली में आयोजित की गई। इसके बाद का आयोजन अकेले NCERT द्वारा ही किया गया है। देश के बच्चों के बीच वैज्ञानिक सोच को प्रोत्साहित करने, लोकप्रिय बनने एवं विकसित करने की दृष्टि से NCERT हर साल राष्ट्रीय स्तर पर विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन करती है, जहां बच्चे विज्ञान, गणित और अपनी प्रतिभा और हमारे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उनका अनुप्रयोग का प्रदर्शन करते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पहल 2013 में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने NCERT के अंतर्गत ICT पहल शुरू किया। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट जो टीचर प्रशिक्षण से जुड़ती है। इसके अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों
में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग सिखाया जाता है ताकि शिक्षकों की प्रशिक्षण प्रणाली में सुधार हो सके और उसे सुलभ और प्रभावी बनाया जा सके। एनसीईआरटी की विभिन्न उपलब्धियाँ। एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों की प्रभाविता। इनकी पुस्तकें अपनी गुणवत्ता और सरल सहज प्रस्तुत के लिए जानी जाती है। विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर्गत आधारभूत अध्ययन के लिए इनकी पाठ्य पुस्तकों की स्वीकार्यता अधिक है। परीक्षा जांच के अंतर्गत भी इन पुस्तकों के तथ्यों और आंकड़ों को प्रमाणित माना जाता है। सामयिक बदलाव। वर्तमान में एनसीईआरटी स्कूली शिक्षा के साथ साथ वयस्क शिक्षा व शिक्षकों की शिक्षा पर भी फोकस कर रहा है। सामान्यतः शिक्षा को रोजगार उन्मुख बनाने के साथ प्रयासरत है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार एनसीईआरटी राष्ट्रीय विकास के लिए एक नोडल एजेंसी है। इसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा के विकास के लिए एनसीईआरटी द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। एनसीईआरटी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के साथ बातचीत और सहयोग करता है। विकासशील देशों के शैक्षणिक कर्मियों को विभिन्न प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।